हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जनरेशन टू जनरेशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमें पता चलता है कि यू के चाचा ने सबको धोखा दिया है। जब जाओ की आंटी ने सबसे लड़ाई की थी और सब बिक पड़ गए थे, तब जिंग शिंग ने देखा कि तेनजिन की सांसें अभी भी चल रही है, तो तेनजिन ने उसे लालच दिया कि वो उसे बचाएगा तो वो उसे एक पावरफुल मार्शल आर्ट सिखाएगा। जिन शिन ने अपने फ्यूचर के लिए उसे बचा लिया। वहाँ खड़ा एक आदमी जब ये सच बताता है तो उसके साथ वाली लेडी उसे चाकू मार देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ सलाइवा में हिस्सा चाहती थी और वो फालतू बकवास करके डील खराब कर रहा था। अब जिनशिंग, वो लेडी और तेनजिन तीनों मिलकर जाओ को घेर लेते हैं और सलाइवा मांगते हैं। जाओ वहाँ से भागकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाती है। जब तीनों उस पर हमला करने वाले होते हैं, तब शिंगयान वहाँ उसे बचाने पहुँच जाता है। शिंगयान बताता है कि वो उस सांप से कैसे बचा। लड़ाई के वक्त उसकी बॉडी की हीट बढ़ गई थी जो सांप को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने शिंगयान को छोड़ दिया। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शिवसेन वहाँ जिंदा वापस आता है। जाओ हैरान रह जाती है क्योंकि उसने शिवसेन को मरते देखा था। तब पता चलता है कि शिवसेन एक शेप शिफ्टर है। उसने किसी और को पैसे देकर अपना रूप दिया था और खुद रात को ही वहाँ से भाग गया था। जिसे शिवसेन की डेड बॉडी सबने देखी थी, वो दरअसल एक बूढ़े आदमी की थी जिसका चेहरा शिवसेन ने बदल दिया था। शिवसेन सबके सामने खड़ा होकर बताता है कि वो इन तीनों से बदला लेना चाहता है क्योंकि 15 साल पहले ये चारों इसी जगह सलाइवा ढूंढने आए थे और एक भयानक बर्फ के तूफान में फंस गए थे। तब शिवसेन की फैमिली ने ही इन चारों की जान बचाई और अपने घर ले गए, लेकिन इन लोगों ने बिना किसी एहसास के सिर्फ अपनी राह से कांटा हटाने के लिए शिवसेन की पूरी फैमिली को मार डाला। शिवसेन तब छोटा था और छिप कर बच गया। शिवसेन ने बताया कि उसके मास्टर ने उसे बचाया और उनके जाने के बाद वो यहाँ वापस आया। उसे अपनी फैमिली की एक बांसुरी मिली जिसे बजाकर उसने उस सांप को अपना दोस्त बना लिया। शिवसेन ने एक दर्दनाक बात बताई कि जब उन्होंने उसकी प्रेग्नेंट आंटी को मारा था, तब वो सलाइवा उन्हीं के बेड के नीचे था। अगर वो लोग कत्ल न करते तो उन्हें वो सलाइवा आराम से मिल जाता क्योंकि उसके पेरेंट्स के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। शिवसेन ने जिंग सिंह को ताना मारा कि उसने अपने बेटे को भी इसी लालच में भेजा था और वो तूफान में मर गया। फिर शिवसेन ने उन पर एक खास सिरप फेंक दिया जिसकी स्मेल से वो सांप पागल हो जाता है। सबसे पहले जिन सिंह मर गया। तेनजिन पर जब हमला हुआ और उसका आधा शरीर अलग हो गया, फिर उस लेडी को भी सांप ने खत्म कर दिया। चिंगयान ने तेनजिन से पूछा कि क्या उसे वो पावरफुल मार्शल आर्ट पूरी तरह पता है। तेनजिन ने कुछ इशारा किया। इसी बीच एक बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आने लगता है। जाओ, चिंगयान और शिवसेन वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। जब चिंगयान की आंखें खुलती है तो वो एक हर्बल बाथ में होता है। पास ही जाओ बेहोश पड़ी होती है। चिंगयान चेक करता है और चैन की सांस लेता है कि वो जिंदा है। जाओ जब होश में आती है तो शिवसेन के बारे में पूछती है। चिंगयान थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, क्या होश में आते ही पहले उसी का पूछना जरूरी है? मैं तुम्हें बचाने के लिए भागा, क्या मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी? जाओ मजाक में कहती है, मेरे पास थैंक्स देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी बॉडी है। चिंगयान भी मजे लेते हुए उसके करीब आता है, लेकिन जैसे ही वो किस करने वाला होता है, बाहर से आहट आती है और जाओ शर्मा कर पीछे हट जाती है। बाहर आने पर वो उस होटल वाली लेडी और एक और आदमी से मिलती है। वो बताती है कि उन्होंने ही इन दोनों को हर्बल बाथ में रखा था ताकि उनके जख्म भर जाए। जाओ कब देखकर पहचान जाती है कि ये उसके गांव की कला है। तब वो लेडी एक पेंटिंग दिखाती और बताती है कि पेंटिंग वाला आदमी जाओ के दादा का दोस्त था। वो लेडी बताती है कि उनके एंसेस्टर ने हमेशा बीस्ट की मदद की थी। जब दुनिया उन्हें शैतान समझकर मार रही थी, तब उनके एंसेस्टर ने बीस्ट को लेकर ऐसी जगह आ गए जहां इंसान कम रहते हैं। जाओ फिर से सलाइवा के बारे में
पूछती है। वो लेडी बताती है कि जाओ की आंटी भी एक बार एक मास्क पहने हुए आदमी के साथ सलाइवा की तलाश में आई थी। उस वक्त एक स्केल बीस्ट था, लेकिन वो मरने की हालत में था और जाओ की आंटी वो सलाइवा नहीं निकाल पाई थी। जाओ और चिंगयान बाहर जाकर सुसेन से मिलते हैं। जाओ बड़े प्यार से सुसेन को थैंक यू बोलती है, जिसे देखकर चिंगयान फिर से गुस्से में उसे घूरता है। सुसेन बताता है कि एक बीस्ट का एक बचा हुआ है, लेकिन वो बहुत सालों से बाहर नहीं आ रहा है। चिंगयान कहता है कि क्योंकि जाओ की फैमिली ने हमेशा इनकी रक्षा की है, इसलिए इस अंडे का कनेक्शन जाओ के ब्लड से होगा। जाओ डरती है, लेकिन चिंगयान उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाता है। जैसे ही जाओ के खून की बूंदें उस अंडे पर गिरती है, अंडे से एक बहुत ही प्यारा छोटा बीस्ट बाहर निकलता है। जाओ इतनी खुश हो जाती है कि वो उसे ढेर सारा खाना देती है और मस्ती में उससे थोड़ा सा सलाइवा मांगने लगती है। वो आदमी एक खास झूला लेकर आता है। जैसे ही वो बीस्ट उसमें सोता है, उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगता है, जिससे चिंगयान फटाफट कलेक्ट कर लेता है। सलाइवा का टेस्ट करने के लिए सुसेन चिंगयान का रूप बदलकर उस होटल वाली लेडी जैसा बना देता है। चिंगयान चिढ़ जाता है कि उसे लड़की क्यों बनाया। सुसेन बताता है कि अगर तुम ये सलाइवा पी जाओगे तो सिर्फ 2 घंटे बाद फिर से नॉर्मल हो जाओगे। अब सफ़र ख़त्म होने वाला है। तो जाओ कहती है कि उन्हें अब अलग होना होगा। चिंगयान उससे एक सवाल पूछता है, क्या तुम किसी एक पसंदीदा इंसान के लिए सब कुछ छोड़ सकती हो? जाओ मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपने परिवार को धोखा नहीं देगी। जब वो चिंगयान से वही सवाल पूछती है तो चिंगयान कहता है कि वो सब कुछ त्याग सकता है। जाओ हैरान होती है कि इतने बड़े खानदान का वारिस सब कुछ कैसे छोड़ सकता है, पर चिंगयान कहता है कि ये उसकी गलती है कि वो उसे सिर्फ एक अमीर वारिस समझती है। अचानक एक ईगल उस छोटे बीस्ट पर हमला करने आता है, पर जाओ उसे बचा लेती है। सुसेन वहां आता है और कहता है कि अब उसकी लाइफ का एक ही मकसद है, इस छोटे बीस्ट को पालना और बड़ा करना। वो बाहर की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि लोग उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे। वो जाओ और चिंगयान को शुक्रिया करता है कि उसकी वजह से वो अपना बदला ले पाया और उसे एक सुकून भरी जिंदगी मिली। जाओ और चिंगयान एक बड़े पंछी पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। और इसी एपिसोड के स्टार्टिंग में जब जाओ और चिंगयान वापस चिंगयान के इलाके में पहुंचते हैं तो जाओ एक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। तुम्हें काली विद्या सीखना था ना? उस दिन जो हमने लेटर चुराया था उसमें वही मेथड का राज छुपा हुआ था, जो सिर्फ रोशनी में दिखता था, और तुम्हें पता था कि उस विद्या को पाने के लिए सलाइवा ज़रूरी है। इसलिए तुम बार बार मेरे पास आए और मेरी हेल्प की ताकि तुम्हें वो सलाइवा मिल सके। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहते थे। चिंगयान कहता है, अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ तो तुमने मुझे अपने साथ क्यों रहने दिया? तुम्हें पता था कि खतरनाक सिचुएशन में मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, तो क्या तुमने भी मुझे यूज़ नहीं किया? दोनों के बीच बहस होती है। जाओ डरती है कि इस काली विद्या की वजह से सब बर्बाद हो जाएगा, जैसे उसकी आंटी के साथ हुआ था। वो चिंगयान से पूछती है, क्या तुम मुझे भी मार दोगे? तभी चिंगयान अचानक जाओ को एक हल्का सा हिट करता है और वो बेहोश हो जाती है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, सॉरी जाओ। नेक्स्ट डे जब जाओ की आंखें खुलती है, वो चिंगयान के घर पर होती है। जाओ हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि सलाइवा की पूरी बोतल रखी है। वहाँ चिंगयान का सर्वेंट उसके लिए खाना लेकर आता है। अंकल बताते हैं कि चिंगयान ने इसमें से एक बूंद भी नहीं ली। उसने कहा कि वो सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ गया क्योंकि वो तुम्हें खतरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट मोमो सूप बनाया है। जाओ को याद आता है कि कैसे चिंगयान हमेशा उसका मजाक उड़ाता था कि अगर खाने में कोरिएंडर ना हो तो वो 3 दिन तक रोएगी। चिंगयान ने उसका पूरा ध्यान रखा। अंकल जाओ को एक टोकन देते हैं जो चिंगयान ने छोड़ा था, उस पर सर्वेंट लिखा था। जाओ को याद आता है कि
वैसा ही टोकन उस लड़की ने पहना था जो सलाइवा चुरा रही थी। जाओ समझ जाती है कि जाते जाते भी चिंग उसे नौकरानी कहकर चिढ़ाकर गया है। जाओ गुस्से में उसे गाली देती है, पर उसकी आंखों में चिंगयान के लिए प्यार साफ दिखता है। दूसरी तरफ यूजी और उसके पापा परेशान हैं क्योंकि जाओ को गए हुए 15 दिन हो चुके हैं। तभी लिंगबो और बाकी लोग वहां आकर हंगामा करते हैं कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकते। लिंगबो की माँ यूजी का साथ देती है और उन्हें रोकती है। तभी सिंह चिल्लाते हुए आता है, जाओ वापस आ गई है और वो दवाई भी लेकर आई है। जाओ वो सलाइवा सिंह को दे देती है। वो लड़का ध्यान से जाकर उस सलाइवा को कुएं के पानी में मिला देता है। लिंगबो की माँ उस पानी से सूप बनाकर नकली मास्टर के पास जाती है। मास्टर पहले तो मना कर, पर लिंगबो की माँ के बार बार कहने पर वो सूप पी लेते हैं। जैसे ही सब कुएं का पानी पीते हैं तो सबका असली चेहरा सामने आने लगता है। पूरे सेक्ट में हड़कंप मच जाती है और लोग नकली लोगों को पहचानकर उन पर हमला करने लगते हैं। इधर जाओ अपना सर्वेंट टोकन दिखाकर डीमन वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। जाओ सीधा उस जगह पहुंचती है जहां सुनहरी ताबूत रखे होते हैं। वो वहां के गार्ड को हटाकर एक ताबूत खोलती है जिसमें असली मास्टर बेहोश पड़े होते हैं। जहां उनके मुंह में एक दवा डालती है और कहती है, मास्टर उठिए, टाइम हो गया है। तभी कोई जाओ पर हमला करता है, लेकिन तब तक असली मास्टर होश में आ चुके होते हैं और वो उस हमले को रोक देते हैं। वो हमला करने वाला वहाँ से भाग जाता है। जाओ उसका पीछा करना चाहती थी, पर मास्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं, पहले हमें अपने सेक्ट वापस जाना होगा। जाओ रियल मास्टर को सबके सामने लाती है। जब फेक मास्टर मानने से इनकार करते हैं तो जाओ एक मेडिसिन पीने को बोलती है। फेक मास्टर घबरा जाता है और कहता है कि ये पॉइजन है, पर तभी लिंगबो की माँ वहाँ आती है। उन्होंने पहले ही खाने में वो दवा मिला दी थी, जिसकी वजह से फेक मास्टर का असली चेहरा सामने आ जाता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि रिंजी है। रिंजी और लिंगबो की माँ बचपन के लवर्स थे और सबको लगता था कि उनकी शादी होगी। रिंजी ने उन्हें एक पुरानी रियल पिल्स दी थी। आज जब लिंगबो की माँ ने वही टैबलेट दिखाई तो रिंजी के एक्सप्रेशन देखकर उन्हें कंफर्म हो गया कि ये रिंजी है। रिंजी गुस्से में बताता है कि वो बुरा क्यों बना। उसने बताया कि जाओ की आंटी ने पुराने दुश्मन नी हैंचेंग को मारा था, लेकिन सारा क्रेडिट लिंगबो के दादाजी ने ले लिया। पूरी दुनिया ने समझा कि दादाजी ने दुश्मन को मारा है, इसलिए बड़े सेक्ट के लीडर ने आकर रिवेंज में दादाजी को ही मार दिया। इस क्रेडिट चोरी की वजह से ही बाद में जाओ की फैमिली पर भी अटैक हुए। रिंजी बताता है कि लिंगबो के दादाजी ने उसे सब कुछ छीन लिया, उसका प्यार, उसका स्टेटस, और अंत में दादाजी ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया था डीमन से लड़ने के लिए। वो कहता है कि जब वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला था तब इस नए डीमन लीडर ने उसकी जान बचाई और उसका ख्याल रखा, इसलिए उसने डीमन सेक्ट के लिए काम किया और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। वो टोंट मारता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा बनूंगा? क्या मैं तुम्हें डीमन का राज बताऊंगा? इतना कहकर वो सुसाइड कर लेता है और वहीं दम तोड़ देता है। ये देखकर लिंगबो की माँ सदमे में आ जाती है क्योंकि आखिर वो उनका बचपन का प्यार था। दूसरी तरफ यूजी गुस्से में है। वो देखता है कि लोग दूसरों की कुर्बानियों को अपना कहकर हीरो बन रहे हैं और झूठा गर्व कर रहे हैं। वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगा होता है जिस पर उनके खानदान की तारीफ की होती है। यूजी उसे तोड़ देता है। जब जाओ वहाँ आती है, यूजी उससे माफ़ी मांगता और कहता है कि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन जाओ बड़े दिल से कहती है कि उसे यूजी पर कोई गुस्सा नहीं है। ये सुनकर यूजी थोड़ा रिलैक्स होता है। लिंगबो की माँ पुरानी यादों में खोई हुई है और रो रही है। वहीं लिंगबो के पापा भी पुराने दिन याद करते हैं। उन्हें जाओ की आंटी से वन साइडेड लव था। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से इतनी बदनामी हुई। उन्हें एक झलक दिखती है जैसे जाओ की आंटी वहाँ खड़ी हो, लेकिन जब वो पास जाते हैं तो वो गायब हो जाती है। चिंगयान को मैसेज मिलता है कि जाओ अब सुरक्षित है। वो मुस्कुराकर अपने अगले मिशन की तरफ निकलता है। बाहर उसकी एक खतरनाक आर्मी खड़ी है जो उसे यंग मास्टर कहकर सैल्यूट करती है। चिंगयान उन्हें बताता है, पहले मेरी बॉडी बिग थी इसलिए मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था और 1 साल तक गायब रहा, लेकिन अब हम दुश्मनों को ख़त्म करेंगे। वफादारी प्रूफ करने के लिए चिंगयान
का मेन असिस्टेंट एक जहर की गोली खाता है। वो कहता है कि जो चिंगयान का साथ देगा उसे ही सही वक्त पर इसका एंटीडोट मिलेगा। सारे सोल्जर वो गोली खा लेते और चिल्लाकर कहते हैं कि वो अपने शहर की शान वापस लाएंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में जाओ अंकल शाओमिंग के पास जाती है और पूछती है कि उन्होंने ये सब बातें उससे क्यों छुपाई। अंकल शाओमिंग कहते हैं कि ये पुरानी कहानियाँ हैं और अब इन पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तभी वहाँ मास्टर ची आते हैं। अंकल शाओमिंग उनके लिए दवा मंगवाते जो जाओ लेकर आती है। वो लोग डिस्कस करते हैं कि रेंजी की बॉडी का क्या करना है। मास्टर ची कहते हैं कि वो उनका सीनियर था तो क्या उसे अंदर दफना दे, लेकिन जाओ और अंकल शाओमिंग मना कर देते हैं क्योंकि उसने गद्दारों के साथ दिया था। मास्टर ची मान जाते हैं और कोई दूसरी जगह ढूंढने की बात करते हैं। मास्टर ची उस दिन की बात करते हैं जब जाओ को बचाने एक मास्क्ड मैन आया था। जाओ ने उससे लड़ाई की थी और अब सब उसकी असलियत के बारे में सोच रहे हैं। मास्टर पूछते हैं क्या तुमने उस मास्क्ड मैन का चेहरा देखा। जाओ मना कर देती है लेकिन कहती है कि वो बंदा बहुत ही बहादुर था। दोनों डिसाइड करते हैं कि बाद में देखेंगे और जाओ वहाँ से चली जाती है। जाओ सीधा यूजी से मिलने जाती है। जाओ उसे बताती है कि जो सलाइवा वो लाई थी उससे ना सिर्फ सच्चाई पता चली बल्कि मास्टर की बीमारी भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। मास्टर अब अपनी पावर्स वापस ला पाएंगे। यूजी खुश होकर कहता है तुम्हें क्या चाहिए। पैसा। जाओ मजाक में कहती है हाँ बहुत सारा पैसा। यूजी दिल खोल कर कहता है कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी जाओ की है, वो जो चाहे ले सकती है। जाओ एक राज छुपाती है। वो किसी को नहीं बताती कि चेंगियान कहाँ गया। जब लोग पूछते हैं कि वो कहाँ गया तो वो अनजान बन जाती है। जाओ अपना सारा पैसा सिंह को दे देती है। वो उससे कहती है कि अब वो अपनी दुकान खोल सकता है। दूसरी तरफ डीमन किंगडम में डीमन का राइट हैंड ह्यू इन नया डीमन किंग से मिलने जा रहा होता है। रास्ते में उस पर हमला होता है और सामने चिंगयान खड़ा होता है। ह्यू इन हैरान हो जाता है, यंग मास्टर अब जिंदा है। चिंगयान गुस्से में कहता है क्या तुम्हें लगा एक छोटी सी काली विद्या मुझे मार देगी। जाओ अपने नए राजा से कह दो जिसने मेरी कुर्सी छीनी थी मैं उसे वापस लेने आ गया हूँ। इतना कहकर चिंगयान गायब हो जाता है। ह्यूयन घबराया हुआ नए डीमन किंग के पास पहुँचता है। डीमन किंग टॉन्ट मारते हैं ह्यूयन आपका प्लान पहली बार फेल हुआ है। ह्यूयन सफाई देता है कि उसने जाओ को कमज़ोर समझा था पर वो तो उसकी आंटी से भी ज़्यादा खतरनाक निकले। उसने सारा प्लान चौपट कर दिया और असली नकली का भेद खोल दिया। इसी बीच एक नौकर से गलती से थोड़ी सी चाय गिर जाती। डीमन किंग तुरंत उस बेचारे को मौत की सज़ा दे देते हैं और उसे मार डालते हैं। तभी एक लेडी वहां आती है और कहती है कि वो उन्हें चाय सर्व करेगी। डीमन किंग उससे गुस्से में कहते हैं तुमने कहा था कि तुमने अपने बेटे चिंगयान को ऐसा जहर दिया है कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन वो तो मज़े से घूम रहा है और ह्यूयान को धमकी दे रहा है। पता चलता है कि ये लेडी हमारे हीरो की सगी माँ है। वो हैरान होकर कहती है कि उसने जहर तो दिया था और वो इतनी आसानी से बच नहीं सकता। डीमन किंग अब हु फेंग नाम की एक दूसरी लेडी को बुलाते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं कि किसी भी हाल में चिंगयान को ढूंढो और उसे ख़त्म करो। हु फेंग और हु यन के बीच एक सीक्रेट अफेयर चल रहा है। फेंग हु यन की चोट को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसे भी साथ होना चाहिए था। ह्यू यन उसे समझाता है कि उसकी सेफ्टी सबसे ऊपर है और वो नहीं चाहता कि फैंग को कुछ हो। दोनों वहाँ रोमांस करने लगते हैं। इधर जाओ यूजी के पास एक लेटर लेकर आती है जो उसकी माँ ने भेजा है। लेटर में लिखा है कि यूजी की बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के लिए सनफ्लावर जेट की ज़रूरत है। जाओ की आंटी ने पहले किसी की जान बचाने के लिए इसे यूज़ किया था और जाओ को लगता है कि ये जेट अब डीमन वर्ल्ड में होगा। वो यूजी के कान के पास जाकर धीरे से कहती है क्या हम वहाँ जाकर इसे चुरा लाएं। तभी वहाँ लिंगबू आ जाती है और उसे लगता है कि दोनों किस कर रहे हैं। वो गुस्से में चिल्लाती है हमारे होते हुए तुम्हारी ये हिम्मत। यूजी उसे समझाने की कोशिश करता है पर लिंगबू गुस्से में पागल हो जाती।
गुस्से में वो कुछ फेंकती है जो गलती से यूजी के पापा के सर पर लग जाता है। यूजी अब एक बॉक्स भरकर सोना इकट्ठा कर रहा है। उसके पापा पूछते हैं ये किसके लिए है। यूजी शर्माते हुए कहता है ये जाओ के लिए है, उसे सोना बहुत पसंद है। उसके पापा समझ जाते हैं कि यूजी जाओ को पसंद करता। वो कहते हैं अगर तुम्हें लिंगू पसंद नहीं तो ये शादी तोड़ दो, तुम जाओ से शादी कर लो। लेकिन यूजी कहता है कि वो अपने मास्टर की बहुत इज्जत करता है और उन्होंने ये रिश्ता तय किया है, इसलिए वो अपने मास्टर की खुशी के लिए लिंगू से शादी कर लेगा, भले ही उसे वो पसंद ना हो। अगले दिन यूजी के पापा लिंगू की माँ से मिलते हैं। लिंगू की माँ चाहती है कि किसी बड़े मिशन पर निकलने से पहले बच्चों की शादी की डेट फिक्स हो जाए, लेकिन यूजी के पापा बात को टालने लगते क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बेटा इस शादी से खुश नहीं है। ये देखकर लिंगू की माँ को बुरा लगता है। लिंगू अपने हाथों से यूजी के लिए एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है। उसके हाथ में चोट लगती है, फिर भी वो कहती है कि वो ये खुद ही बनाएगी। तभी उसकी माँ आती है और कहती है यूजी को अपने दिल से निकाल दो और उससे दूर रहो। उसके पास अब पावर नहीं है और वो कभी लीडर नहीं बन पाएगा। लिंगू गुस्से में अपनी माँ को सच्चाई बताती है। वो कहती है आपने भी तो अपने प्यार को छोड़कर मेरे पापा से शादी की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा लीडर बन सकते थे और आपको प्रोटेक्ट कर सकते थे। लिंगू आगे कहती है कि वो जाओ जैसा बनना चाहती है। जाओ की आंटी को किसी मर्द की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद को बचा सकती थी। आज जाओ भी वैसी ही है। मैं यहाँ सब पर डिपेंड होकर एक गुलाम की तरह जी रही हूँ, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। ये सुनकर उसकी माँ उससे थप्पड़ मार देती है। लिंगू रोते हुए कहती है कि अगर जाओ की आंटी की तरह मरना भी पड़े तो वो तैयार है। लिंगू के जाने के बाद एक लड़का आता है। वो एक चीज़ लाकर देता है। वो वही टोकन होता है जो लिंगू की माँ ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड रिंजी को दिया था। रिंजी के मरने के बाद लिंगू के पापा ने वो चीज़ देख ली होगी और वापस भेज दी। उसे देखकर लिंगू की माँ फुट फुट कर रोने लगती है। स्टोरी अब डीमन वर्ल्ड की तरफ मुड़ता है। वहाँ एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, ग्वान यू। ग्वान यू डीमन वर्ल्ड के एक हिस्से का नया लीडर है। आज उसका बर्थडे है। वो बहुत खुश होकर अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी के लिए आता है, ये सोचकर कि सब उसे बधाई देंगे। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वहाँ सन्नाटा होता है, एक कौवा तक वहाँ नहीं होता, सब उसे इग्नोर कर रहे हैं। ग्वान यू उदास है कि उसके बर्थडे पर कोई नहीं आया। तभी उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और बताता है पूरे डीमन वर्ल्ड में अफवाह फैली है कि आप चिंगयान की मदद कर रहे हैं। सब डर रहे हैं कि अगर वो आपकी पार्टी में आए तो नए राजा उन्हें अपना दुश्मन समझ लेंगे। ग्वानी तुरंत डिसाइड करता है कि वो राजा को अपनी वफादारी प्रूव करने के लिए एक लेटर लिखेगा। वो अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने असिस्टेंट की उंगली काट कर उसके खून से लेटर लिखता है ताकि राजा को लगे कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। तभी वहाँ ह्यूयन खुद आ जाता है। ग्वान यू खुश होने का नाटक करता है। ह्यूयन उसे एक तलवार गिफ्ट करता है और कहता है अब हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। ह्यूयन कहते हैं कि उनका एक नौकर ग्वान यू से ट्रेनिंग लेना चाहता है। असल में ह्यूयन ने उस लड़के को एक स्पाई बनाकर भेजा है ताकि वो गुयन पर नज़र रख सके। गुयन के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो हाँ कह देता है। गुयन जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके एक अंधेरे कमरे में जाता है। वो जासूस लड़का उसका पीछा करता है। वो देखता है कि गुयन किसी के साथ बैठकर बातें कर रहा है और अपनी आंसू पोंछ रहा है। जासूस को लगता है कि उसने उन्हें पकड़ लिया, पर तभी उस पर अटैक होने वाला होता है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। जब कैमरा घूमता है तो देखते हैं कि गुयन के साथ कोई और नहीं बल्कि चिंगयान बैठा है। निंग एकदम स्वैग में बैठा होता है जैसे वो किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रहा हो। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।